अल्फ़ाबेट एंड पोजीशन टेस्ट, इसका हिंदी होता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। वर्ण अभी ना लिखिए, अभी सिर्फ और सिर्फ देखते चलिए, समझते चलिए। ये अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला को बोलते हैं, ABCD को कि क ख ग घ के ABCD को हो। तो इसमें 7 टाइप आपको पढ़ना है, 7-8 टाइप। पहला टाइप में आपको बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिख दिया जाता है, इसमें कोई परिवर्तन, मतलब A से Z तक, कोई दिक्कत। दूसरा टाइप में आपको बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। विपरीत क्रम मतलब कौची, A के स्थान पर Z और Z के स्थान पर A, तो यानी हम लोग को विपरीत क्रम में टाइप 2 हो गया। क्या हो गया? टाइप 2, कोई दिक्कत। टाइप 3 में आपको बोलेगा मेरे प्यारे भाई कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से प्रारंभ करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है, ए से प्रारंभ करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को, तो कौन सा अक्षर, ऐसे करके बोलेगा, तो ए से प्रारंभ करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया, तो अगला ए को हटाएं तो अगला किसको, अगला अगला अगला, फिर उसी प्रकार सब विषम संख्या वाला लेटर समाप्त हो रहा है। देखिए 1 2 3, 3 वाला समाप्त हुआ है कि ना हुआ है, 4 5 6 7 8, अगला 9 वाला समाप्त होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो टोटल विषम संख्या वाला लेटर समाप्त हो गया है। अब बचा है तो सम संख्या वाला बचा है। तो इसका जो है आंसर देने का तरीका 2 से गुना करके हम लोग आंसर दे देते हैं, आंसर आ जाता है। टाइप 4 में जो है मेरे प्यारे भाई बोलेगा आपको, अरे ठीक है तो टाइप 4 में बोलेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से प्रारंभ करके, कहाँ से प्रारंभ करके, बी से प्रारंभ करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है, प्रत्येक दूसरे अक्षर को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो कौन सा अक्षर, कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ पर बताइए बी से प्रारंभ करके यानी बी खत्म, अगला 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 एच न जी, अगला उसी प्रकार मतलब जेड आपकी समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर जेड नहीं होगा समाप्त, जेड रह जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे होंगे मेरे प्यारे भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26। तो देखिए तो टोटल सम संख्या वाला लेटर समाप्त होवल है कि ना होवल है। तो टोटल सम संख्या वाला लेटर समाप्त होले तो कौन संख्या वाला बचा, विषम संख्या वाला। यहाँ पर सम संख्या वाला लेटर बचा, यहाँ पर कौन संख्या वाला, तब विषम संख्या वाला में हम लोग जवाब देते हैं 2 से गुना करके -1 कर देते हैं, फिर आंसर आ जाता है। ये टाइप 4 हो गया। टाइप 5 में आइए। टाइप 5 में आपको बोलेगा ना कि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। तो आप बताइए कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश तो आप लोग को जानकारी नहीं है। तो ए से जेड तक के लेटर 26 गो, उसको अगर 2 से भाग दे देंगे तो 13 बचेगा। तो ए से एम तक 13 लेटर और एन से जेड तक कितना लेटर, 13 लेटर। तब बोलेगा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में यानी एम से ए हो जाएगा, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो गया, और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में यानी जेड से काउची, कोई दिक्कत। टाइप 6 में जो बोलेगा कि प्रथम अर्धांश को केवल विपरीत क्रम में लिख दिया जाता, केवल प्रथम अर्धांश यानी एम से ए तक चेंज हो जाएगा, लेकिन एन से जेड तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। टाइप 7 में जो है आपको बोलेगा केवल द्वितीय अर्धांश को, केवल किसको, तो द्वितीय अर्धांश मतलब ए से एम तक कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जेड से एन हो जाएगा कि ना हो जाएगा। मेन अल्फाबेट एंड पोजीशन टेस्ट में इतना ही को ध्यान रखना है, बाकी जो भी आसान है तो ये सब छाप ला। इतना वीडियो को रोक दीजिए।
चलो कर दीजिए, कर ही दिए तभी। देखिए ये सब पीछे लिखल होगा टाइप 1 का स्टेज 1, पीछे लिखल है सबसे पीछे। ना वो फोटोकॉपिया वालों से कर दिया। देखिए टाइप 1 का स्टेज 1 पे हम लोग चल रहे हैं। टाइप 1 का स्टेज 1। तो देखिए लिखा हुआ होगा पहला प्रश्न, यदि अंग्रेजी वर्णमाला न जी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से किम्मा चौथा अक्षर के बाएं किम्मा दूसरा अक्षर कौन सा होगा, यही ना लिखल है। अब यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले ध्यान देना है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला बोला है तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला बोलते हैं किसको, तो A B C D E F डॉट 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 कहाँ तक, Z तक। यहाँ तक तो किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत नहीं है। अब जो हम लोग को ध्यान देना है कि बायां हाथ जिधर बाएं होता है, अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो लेफ्ट बोल सकते हैं, और इसको दाएं बोल सकते हैं, दाहिना हाथ जिधर को, कोई दिक्कत? इंग्लिश में राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए जैसे जैसे बोला उस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला लिख दिए। बाएं से किम्मा, तो यानी ए से चौथा लेटर क्या मिला, डी मिला, कोई दिक्कत? यहाँ पे आके रुक गए। आगे बोला के बाएं दूसरा, अब यहाँ पर आके रुक गए। तो के बाएं तो इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे। इधर देखे तो दाएं ना लिखल है, पहले देखिएगा ध्यान से। बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से किम्मा बोला है, चौथा बोला है, कोई दिक्कत? तब बाएं से यानी कहाँ से, ए से चौथा लेटर डी हो गया, कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है के बाएं दूसरा, तब यहाँ पर आके हम लोग रुक गए कि ना रुक गए, यहाँ पर आके रुक गए। अब बोल रहा है के बाएं दूसरा, अब इधर जाएंगे तो फिर दाएं हो जाएगा कि ना हो जाएगा, यानी फिर से वापस लौटना पड़ेगा। तो इसको छोड़कर जो लेटर पर आवल है उसको छोड़कर एक और एक कौची, दो कौची मिला, बी मिला। तो इतना करने की समय किसी के पास नहीं है, तो इसको शॉर्टकट में हम लोग को बनाना है। तब बाएं से चौथा आ के बाएं के माँ दूसरा, बाएं से चौथा के बाएं दूसरा, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई 4 में से 2 गया था कितना, आंसर कहाँ से देना है? तब बाएं बोले तो कहाँ से, तो ए से दूसरा अक्षर किसको किसको याद नहीं है, सब लोग को याद है, कह ले बी को, कोई दिक्कत? हाँ जरा माना गलती हो जाती। ये पहला प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत? तो ऐसा प्रश्न रहेगा तो बन जाएगा कि ना बन जाएगा? तो देखिए प्रश्न संख्या दूसरा भी उसी में है, बता देते हैं। बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से किम्मा बोल रहा है, तब बाएं से 16वां बोल रहा है, और के बाएं किम्मा बोल रहा है। तो इस शॉर्ट में हम लिख दिए प्रश्न की ना लिख दिए। तो आप लोग बताइए मेरे प्यारे भाई कि बाएं बाएं है कि ना है? तो यहाँ पर बाएं बाएं था तो घटा दिए कि ना घटा दिए? तो यहाँ पर हम लोग का एक कॉन्सेप्ट आ गया कि सेम पोजीशन में, कौन पोजीशन में? सेम पोजीशन में कौची होता है, घटता है। कौची होता है, घटता है। एगो और निकल जाएगा अपोजिट पोजीशन में, ए ओ डबल पी ओ एस आई टी ई, सही है ना? अपोजिट पोजीशन में जुटता है, क्या होता है, जुटता है।
अपोजिट किसको बोलेंगे? तो एगो बाएं एगो दाएं लिखल रहेगा या दाएं बाएं लिखल रहेगा। तो आप लोग बताइए यहाँ पर 16 में से 8 गया था कितना? आंसर कहाँ से देना है? तब बाएं से 8वां अक्षर, यानी बाएं से बोले तो कहाँ से? तो ए से 8वां अक्षर क्या होता है मेरे प्यारे भाई? वो दिक्कत किन्हीं को, तो ऐसा बन जाएगा। तो एगो 9 नंबर डायरेक्ट बता देते हैं, अब फिर बाकी HW में छोड़ देंगे। तब बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से केम्मा, बाएं से 20वां अक्षर के बाएं केम्मा 10वां ना रे घिया हाँ छुट्टी दे दिया। असाइनमेंट वाला सर बैठो नहीं यार, तू भी एक छितर नूत कर। आप बताइए बाएं बाएं तो सेम पोजीशन में कौची होता है? तो घट के कितना? आंसर शुरू वाला से देना है। तो शुरू वाला बोले तो बाएं से, तब बाएं से बोले तो ए से, ए से 10वां अच्छा सब लोग को याद ना रहता है क्या? तो इस प्रकार से रहेगा तो बन जाएगा कि ना बन जाएगा? तो इसको मिटा दें और जल्दी छापिए। समझ में आया कि बाउंस? देखिए अब स्टेज 2 आइए। टाइप 1 के स्टेज 2 लिखा हुआ है पहला प्रश्न में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से केम्मा, ए लड़का लिखा हुआ बाएं से केम्मा, हाँ स्टेज 2 होकर आगे। तब बाएं से 10वां यहाँ पर कौची बनाना पड़ेगा? 10वां अक्षर बाएं से केम्मा, आगे भी बोला बाएं से केम्मा 10वें ही बोला, यही ना बोला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, जो बताते हैं जो देखिएगा इधर। इधर देखिएगा यहाँ पर जो बोला गया है बाएं से 10वां न जी, तो A B C D E डॉट 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 Z, कोई दिक्कत? इधर आएंगे तो आप लोग बोलिएगा कि इस दिशा में जाते हैं तब वृद्धि होता है कि ना होता है? तो एक इसको लिखते, फिर इसको 2, इसको 3, एक एक की वृद्धि जा रहा है कि ना जा रहा है? अब आप लोग बताइए इधर जा रहे हैं तब प्लस में, तो इधर जाएंगे तब कौची में? माइनस में। तो आप लोग बताइए कि आप माइनस में कब जाइएगा, यानी कोई ऐसा समय आएगा तब 0 पे होइएगा तब ना फिर माइनस में जाइएगा। तो यानी जेड को बोलते हैं 0, जेड को क्या बोलते हैं? कहे कि एक के बाद जेड ना मिलेगा, पीछे क्यों जा रहे हैं? था जेड के बाद वाई को कौची -1, फिर एक्स को कौची, फिर डब्लू को, फिर कौची भी ना, भी को -4, यू को -5। इसी प्रकार से इसका क्रम कभी भी समाप्त होने वाला इन्फिनाइट तक चलते रह जाएगा। इधर भी इसका क्रम समाप्त होने वाला नहीं, इन्फिनाइट तक। न समझ में आया? तो देखिए उसमें बोल रहा है कि बाएं से केम्मा, पहला प्रश्न है बाएं से 10वां। देखिए इधर समाप्त होगा ना, जिसमें जेड समाप्त होता है तो इसको 26 बोलते हैं कि ना बोलते हैं। फिर ए से प्रारंभ होगा तो इसको 27 बोलेंगे, बी तो 28 बोलेंगे, फिर उसी प्रकार फिर वो बढ़ते चल जाएगा कि ना चल जाएगा इन्फिनाइट तक। अब समझ में आया? फिर उसी प्रकार इधर भी माइनस इन्फिनाइट तक, प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट। समझ में आवे? तो आगे बाएं से 10वां के बाएं केम्मा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को सीखना क्या है कि सेम पोजीशन में घटता है, सेम पोजीशन में घटता था। 10 में से 10 गया था कौची 0, 10 में से 10 गया तब। अब आप लोग बताइए कि आंसर कहाँ से देना है? तब बाएं से 0 बोले तो कौची, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर बाएं से बोला था तो यहाँ से प्रारंभ करते जे तक जाते कि ना जाते, तो 10 हो गया कि ना हो गया। अब इसको छोड़कर ही ना गिनती करेंगे,
तो 1 2 मतलब यहाँ 9 से, तो यहाँ पर आवेगा 9, यहाँ पर कौची आ जाएगा, तो यानी जेड। कोई दिक्कत? दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, हाँ जो भी बोलेगा उसको छोड़ के देखिए, बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से के माँ, के बाएं के माँ, तो आप लोग बताइए कि बाएं बाएं है तो जुटेगा कि घटेगा? तो घट के -2 बचेगा कि ना बचेगा? कहा कि 4 में से 6 जा रहा था -2। अब आप लोग को ध्यान देना कि आंसर कहाँ से देना है, तब बाएं से -2, तब बताइए तो बाएं से -2 काउची कह रहे -x, x ना होगा जी, x ना होगा। तो यहाँ पर x लिख दिए तो सब लोग को समझ में आया कि ना आया? तो आप लोग से हम पूछना चाहते कि माइनस में याद रखना इतना संभव है? तो इसको एक कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई कि 26 में से घटा देंगे, तो 26 में से 2 गया तब 24 बोले तो काउची। कोई दिक्कत? उसको छोड़ दीजिए। तीसरा देखिए इधर, तीसरा बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से के माँ, बाएं से आगे बाएं से के माँ। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि बाएं बाएं है तो घटेगा कि ना घटेगा? तो घट के कितना? 11। आंसर के यहाँ से देना है, आई -11 ना बचेगा, तो 11 खाली बोलना ना समझ में आ रहा? तो ये -11 आया था, बताइए माइनस में आवेगा, तो माइनस में आवेगा तो कितना में घटा कर जवाब देंगे? तो 26 में से 11 गया था काउची, अब 15 बोले तो कोई दिक्कत? तो ऐसा रहेगा तब बनेगा कि ना बनेगा? 9वां नंबर प्रश्न बता देते हैं, बाकी सब HW में रह जाएगा। बाएं से के माँ बोला है, आगे बाएं से के माँ बोला है। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि सेम पोजीशन है कि ना है? तो सेम पोजीशन में घटता है ना मेरे प्यारे भाई। तो 27 में से 9 गया था -18, कहा कि 9 में से 27 जाएगा तो माइनस में। आंसर कहाँ से देना है? अब बाएं से पूछेगा, माइनस में कोई भी बचल रहेगा तो कितना में घटा कर जवाब देना है? तो 26 में से 18 गया था कितना? 8 है ना बचेगा। अब बताइए मेरे प्यारे भाई 8वां अक्षर काउची, तो ऐसा पूरा बन जाएगा कि दिक्कत? तो इतना छापा जला दी। वीडियो रुकी जल्दी वीडियो। अब आइए टाइप 1 के स्टेज 3 पे। टाइप 1 के स्टेज, तो टाइप 1 के स्टेज 3 देखिए लिखा हुआ यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ना लिखा हुआ है बाएं से के माँ, बाएं से तीसरा अक्षर, के दाएं के माँ, तो के दाएं 8वां। अब आप लोग से पूछना चाहते हैं कि बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ना, तो यानी ए से कहाँ तक? तो ए से जेड तक, तब बाएं से के माँ बोला है, आ के दाएं न लिखल है के माँ। तो आप लोग बताइए कि सेम पोजीशन है कि अपोजिट? सेम तोरा लगा तबे तो तू कहीं कि कोई के यूट्यूबा के सब्सक्राइब ना कैले ही। बाएं दाएं है तो जुटेगा। तो 8 3 कितना? आंसर कहाँ से देना है? बाएं बोले तो ए से 11वां अक्षर काउची। क्या दिक्कत किन्हीं को? तो ऐसा रहेगा तो ना बनेगा।
तो दूसरा नंबर प्रश्न को बता देते हैं। देखिए बाएं से केमा बोला है और के दाएं केमा बोला है नुमा ना। तो आप लोग बताइए सेम पोजीशन है कि अपोजिट? तो अपोजिट में जुड़ता है तो 9 8 और 17 पे कौची बाएं से ना आंसर देना है तो क्यू हो जाएगा। अगला देखिए सर ना बताइए सर वो हट। जे बता दे ओपन डाइस तो मिलवा ही दो। प्रश्न संख्या 9 बता देते। देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या बोल रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से केमा के बाएं की दाएं दाएं केमा 18वां। तो आप लोग देखिए इधर सब लोग ध्यान से हाँ देखो नहीं जी 40 और 18 कितना 58 ना। आंसर कहाँ से देना है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ए से जेड 26 लेटर समाप्त, फिर ए से जेड 26 लेटर समाप्त। तो 26 दूनी 52 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 पे कौची होता है। क्या ये सब लोग को समझ में आया कि बाउंस कर गया? तभी पूरा ना बन जाएगा। वीडियो को रोक दीजिए और छाप लीजिए। झूठ के मुठे से हमारा वीडियो में जा रहा है आवाज। देखिए बोल रहा है स्टेज 4 में यदि अंग्रेजी वर्णमाला में स्टेज 4 में यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से केमा दाएं से साइड पढ़ के हाँ वही दाएं लिखल है हम समझ रही उतर बातिया। दाएं से केमा 15वीं अक्षर और आगे भी दाएं लिख ले है ना। और दाएं से केमा चौथा हाँ दाएं से चौथा अक्षर हाँ सर दाएं प्लस हो कि माइनस? स्टेज 4 है जी। हेलो सर हाँ तो हाँ दाएं क्या होगा घटेगा घटेगा सेम पोजीशन है। तो दाएं से केमा बोल रहा है 15वीं और दाएं से केमा चौथा ना जी। तो ये सेम पोजीशन है तो घटेगा कि ना घटेगा? तो घट के कितना? अब मेरे प्यारे भाई आंसर कहाँ से देना है? दाएं से। तो ये बाएं ना इधर हुआ इधर कौची दाएं ना जी। अब बताइए कि दाएं से केमा अक्षर तो दाएं से 11वां अगर हम लोग को आंसर देना है तो ये 26 में नहीं घटाना 27 में घटाना पड़ता है। कितना में? तो 27 में से 11 गया था कितना 16 पे कौची जहां भी दाएं से बोलेगा प्रारंभ कहां से जेड से होगा तो कितना में घटाकर जवाब दे सकते हैं। इसलिए कि घटाने के बाद हम लोग कोई जो घटाते हैं तो ये बदल जाता है बाएं से। कहां से? तब बाएं से 16वां अक्षर सब लोग को याद रहता है कि ना रहता है, इसीलिए घटाते हैं। कोई दिक्कत? तो अगला प्रश्न देखिए ना समझ में आया। ये दाएं से 11वां बोल रहा था तो दाएं से 11वां बोल रहा था यानी जेड से अगर गिनती कीजिएगा 11वां तब मिलेगा पी। क्या मिलेगा? पी मिलेगा। तो हम बोले कि जेड से कभी याद कोई के आज तक ABCD जेड से याद किए हैं? ए से किए हैं। तो ए से किए हैं तो इसको ए से लाने के लिए 27 में घटाना पड़ता है। कितना में घटाना पड़ता है? 27 में घटाना पड़ता है। 26 है लेकिन कितना में घटाना पड़ता है? तो 27 में से 11 गया था कितना 16 पे कौची तो ऐसा रहेगा तो ना बनेगा। तो एगो 9 नंबर सिर्फ बता देते हैं। 9 नंबर में देखिए बोला दाएं से केमा ना बोला है दाएं से केमा 14वां। तब बताइए यहाँ पर 21 में से 14 गया आंसर कहाँ से? ए दैया भैया सब देख इधर। तो 27 में से 7 गया था कौची आई बाएं से ना हम लोग को देना है। तब बाएं से 20वां अक्षर कौची ना बन जाएगा। तो HW रह गया स्टेज 4 तक। जेड से आंसर देना है।
अल्फ़ाबेट एंड पोजीशन टेस्ट में जो भी जिनको भी पूछे के है तू वहाँ पे लिखा है टाइप पार्ट टू। अच्छा अच्छा, पार्ट 2 वीडियो जी। पार्ट 2 तो यहाँ पर देखिए टाइप 1 के स्टेज 1 में किन्हीं को पूछना है 4 नंबर प्रश्न में बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से केम्मा के बाएं केम्मा। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि सेम पोजीशन में क्या होता है, घटता है। तब बताइए आप लोग कि 25 में से 13 गया, आंसर कहाँ से? लेफ्ट बोले तो ए से ना, तो लेफ्ट बोले तो ए से, तो आप लोग को ना मालूम है ए से बारहवां लेटर कौची होता है, कोई दिक्कत? अगला और टाइप 1 का स्टेज 1 में किन्हीं को पूछे के है, तब टाइप 1 का स्टेज 2 में ना जी, स्टेज 2 में किनको पूछना है, जिनको पूछना पूछ सकते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न टाइप 1 के स्टेज 2 में ना, तब बाएं से केम्मा के बाएं केम्मा। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, सब लोग इधर देखिएगा, सेम पोजीशन है ना लेफ्ट लेफ्ट, तो सेम पोजीशन में क्या होता है, घटता है। तो बताइए मेरे प्यारे भाई 5 में से 25 जाएगा तो -20, -20 बचा, आंसर कहाँ से देना है, लेफ्ट से। तो लेफ्ट बोले तो ए से। अब आपको हम बताए थे कि माइनस में बचा हुआ है ना, अब माइनस में कोई भी आवेगा संख्या, अब बाएं से पूछेगा तो कितना में घटाकर न बोले थे, तो 26 में से 20 गया, तब 6 पे कौन सा लेटर, कोई दिक्कत? और पूछे क्या है इसमें आपको? अगला स्टेज 3 में, टाइप 1 के स्टेज 3 में जिनको पूछना है पूछ सकते हैं। स्टेज 3 में ना है किन्हीं को पूछे के, तब स्टेज 4 ना कर दे जी, तो स्टेज 4 में जिनको पूछना है वो पूछ सकते हैं। इसमें ताल्लुक आप इंक डाल दीजिए। 3 नंबर स्टेज 4 का, टाइप 1 का स्टेज 4 में 3 नंबर प्रश्न में बोला दाएं से केम्मा के दाएं केम्मा, के दाएं केम्मा 15 न है जी, हाँ तीसरा नंबर। तब बताइए आप लोग सेम पोजीशन राइट सेम ना है, तो सेम में घटता है, तो 27 में से 15 गया, 12 आया, आंसर कहाँ से देना है, राइट ना, राइट बोले तो कहाँ से, जेड से कोई के याद रहता है, तब कितना में घटा के, तब 27 में से 12 गया, तब 15 ना, अब 15 पे काउची, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न बोलिएगा। हाँ ठंडा लगता है जी, ठंडा नहीं लो यार, इसको आगे कर लेते हैं। 4 नंबर पूछ के है ना, रुकिए। तो
तो 4 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे भाई, क्या लिखा हुआ है 4 नंबर में? दाएं से केम्मा, दाएं से केम्मा 17वीं, यही ना बोला है। तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से कि सेम पोजीशन दाएं दाएं सेम पोजीशन है, तो सेम पोजीशन में घटता है। तो 17 में से 7 गया था -10 न जी, और आंसर कहाँ से देना है? अब एक बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मेरे प्यारे भाई दाएं से पूछता था तो 27 - 12 करते थे कि ना करते थे? न करते थे। तो यहाँ भी कहाँ से पूछा है? तो दाएं से पूछा था 27 -10 आया है ना। क्या दिक्कत यहाँ तक समझने में किन्हीं को? अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई, ये दोनों को जोड़िएगा तक कितना? 37। अब आपको मालूम है कि 27 में जब घटाते थे हम लोग, तब फिर आंसर कहाँ से देते थे? बाएं से ना। तो यहाँ पर भी जब घटा उठा लिए तो आंसर कहाँ से देना है? तब बाएं से 37वां लेटर हम लोग को निकालना। ए बबुआ इधर देख, फिर लिख, पहले सीख। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि बाएं से 37वां लेटर तो 26 को समाप्त हो गया। तो यानी 26 इसमें घटा देंगे तो किन्हीं को समस्या। तो 26 घट गया तो कितना? 11 पे कौन लेटर? कोई दिक्कत? अब एक बात और बतावे इसको शॉर्ट करने के लिए, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कब? तो एक बातों को ध्यान में रखिएगा, तब आंसर कहाँ से देना है? राइट से देना है। माइनस में आवेगा, क्या चीज में आवेगा? बोलिएगा हमारे साथ, राइट से देना है या माइनस में आवेगा? कौची से देना है? और कौची में आवेगा? तो उसको एक बढ़ा करके, कितना बढ़ा करके? तो 10 में 1 जोड़ेंगे तब 11 पे कौची। क्या इतना हम लोग को करने की आवश्यकता है? सर तो 5 नंबर बताइए शॉर्टकट में। बता रहे हूँ, जे बोलवा जे बताइबो। इधर मिटा दिए। ओके, जला दी छापा। चार्जर वाला खोसिए तो उसमें वाईफाई वाला। जल्दी खोसी। ठीक, छाप लिए। अब देखिए, बोलिए अगला प्रश्न आप लोग बोल सकते हैं। कितना नंबर? 8 नंबर। और उनसे पहले किन्हीं को पूछना है? तो 8 नंबर प्रश्न टाइप 1 का स्टेज 4 में ना। तो देखिए, दाएं से केम्मा ना बोलबे, अरे बोला करो। ए बबुआ मार के फटफटा देवो। दाएं से 11 ना जी। तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि सेम पोजीशन रहे कि ना रहे? तो सेम पोजीशन में घटता है ना, तो माइनस कौची। अब देखिए, इसको 1 जोड़ करके 3 और 3 पे कौची। ये डायरेक्ट दे दिए कि ना दे दिए? अगर जिनको लगता है कि नहीं हमारा तू लौंग काटे बताओ, तो तू लौंग काटे सीख। 27 माइनस 2 ना जी। तो 27 और 2 कितना? 29 ना। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आंसर 29 कहाँ से देना है? बाएं से ना। तब बाएं से 26 लेटर समाप्त, तक कितना लेटर? तो तीसरा पे कौची। तो ई वाला आसान कि ऊपर वाला?
हाँ? बोल बे ज़्यादा। फिर कहबो हंस मत पगली। हाँ हाँ यही वाला। आप कोई देखे तभी वीडियो सजेदा देखता सर ये हंस मत पगली करते रहते हैं। तो पूछेगा आपसे स्टूडेंट पक्का क्या कहे? कोई स्टूडेंट आपसे पूछेगा कमेंट करके, कोई पूछेगा या कहीं पढ़ाई है सर, पूछवे किया बोलवे किया कि तो आप तो पढ़ाई को कॉमेडी बना दी हैं। हम कहली सुन अब हमरा तर कहानी बतावे कहे जी, इतना ना बोलेंगे तो स्टूडेंट कौन मूड मियाज में रहता है हैं बताइए। इसलिए इतना बोलना पड़ता है, मजाक करना पड़ता है। तो यही सब तोरा मजाक करे के है, दूसरा मजाक कर। तो ना हमरा यही सब मजाक करे। कोई गलत बोले स्टूडेंट को पढ़ा देगा मिटा दें। और पूछे क्या इसमें? पूछेंगे आगे बताइए। हाँ 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 रुकल रही हो, तू टेंशन मत ले। तो यहाँ तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तब आगे बढ़ें। आगे में क्या है जो बोलिए। हाँ क्वेश्चन लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं तीसरे अक्षर के 17 में दाएं बाएं कुछ लिखा है, यानी दाएं छुटल है, दाएं छुटल है। अरे उतना तेज बना दिलिए तो यानी कि तब यही धंधा के लिए हैं बताओ। कहाँ से लीजिएगा? अब देखिए टाइप 1 के स्टेज 5, टाइप 1 के स्टेज। तो टाइप 1 के स्टेज 5 में देखिए लिखा हुआ है ना, लिख ले है कुछ हो, क्या लिखा हुआ है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यानी ABCD डॉट 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 कहाँ तक, और अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से केम्मा, के दाएं की बाएं, बाएं केम्मा ना बोलबे तो हम पढ़ाबे ना पढ़ाबे छोड़ देब क्लास उलास ना बोलबे। अगे मई तबे तो तू कहीं धिरका दे ही सर, जा धिरका दे टेम्पू वाला के, बस वाला के। टेम्पू शैम्पू वाला भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर तो सेम पोजीशन है कि अपोजिट, तो अपोजिट में जुटता है कि ना जुटता है। तो आंसर कौची 16, आंसर कहाँ से देना है? तो दाएं बोले तो मेरे प्यारे भाई कहाँ से, जेड बोले तो कितना में, तो 27 में से 16 गया तब 11वां अक्षर कौची, कोई दिक्कत तो पूरा बन जाएगा। हमेशा शुरू वाला से आंसर देना है, हमेशा कहाँ से? शुरू वाला से, कोई दिक्कत? तब शुरू में जो लिखा रहेगा उससे आंसर देना है। है ना, डाउट ना पूछवे तो फिर केरा से पूछवे। आगे बोलिए, आगे इस सब पूरा बन जाएगा। क्या और बताइए तो चल जाए, एक आध दो और बता देते। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, दाएं से केम्मा बोला है। अच्छा दूसरा बता देते, दाएं से 11वां के बाएं केम्मा, जोड़ के कितना, आंसर कहाँ से? तो राइट बोले तो कितना, 27 में से 22 गया, 5 पे कौची कर ले। नुमा पहाड़ है, नुमा देखे उन्हीं, नुमा देख ले जरा। जी 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 कोई दिक्कत ना है। खिन दाएं से केम्मा, चौथा ना जी, के बाएं केम्मा, ये बहुत हार्ड है। आंसर कहाँ से? दाएं बोले तो 27 बोले तो कितना, 14 ना, 14 पे कौची ना पूरे बन जाएगा।
7 नंबर बता देते, देखिए 7 नंबर। राइट से कितना 21 ना, और लेफ्ट से कितना 10। देखिए ये प्रश्न अच्छा है, इसको मैं ट्रिपल स्टार मार देते इसलिए कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर बताइए जुटेगा कि ना जुटेगा, अपोजिट पोजीशन में जुटता है तो जोड़ के कितना, आंसर कहाँ से, राइट बोले तो 27 माइनस 31 बराबर -4 ना जी। अब आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे भाई कि -4 आ रहा है, आंसर कहाँ से देना है, बाएं से ना। तो आप लोग को हम बताएं कि बाएं से पूछेगा, माइनस में आवेगा तो कितना में घटाकर, तो 26 माइनस 4 बराबर 22 ना जी। 22 पे का ऊँची और समझ में आई तय नहीं आती तो बहाना तो नहीं बोल तोरा कर लियो ले हीरा ले तो कहने हमारे सोने में दे दे। -4 आया ओकर बाद अब ना बतेबा तो ना बन जाएगा ऐसा रहेगा था। बन जाएगा। बता दें नहीं समझ में आवे नहीं तो फिर हमें बेइज्जती तो करना है। हाँ आगे टाइप 2 हेडिंग दीजिएगा। सर -4 आया है। हाँ। इसमें से -4 तो माइनस फिर प्लस में जाएगा। नहीं मेरी प्यार, हाँ 26 में यानी बाएं से। आप हेडिंग दीजिएगा टाइप, मिटा दें कि छापना है। सच बताओ सर। हाँ भाई लाओ ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो 27 में से 31 गया तो -4 ना जी। अब -4 आया तो जो भी 27 में घटाने के बाद फिर आंसर कहाँ से देना पड़ता है, बाएं से। अब बाएं बोले तो 26 में घटा कर, कोई भी माइनस में आता है तो 26 में ना घटाते हैं। तब नहीं मिटाइएगा ओ हंस मत पगला वाला कहानी चल रहा है। अरे एगो कमेंट के यूट्यूब पर कि जे इतना अच्छा पढ़ाऊ तो भाई तो सब्सक्राइबर कहे ना बढ़ल है को हम क्यों हम जान भाई ना स्टूडेंट ना है कोई दूसरा कोई 799 कौन लिखी है? वो कौन लिखी देखिए इसको सब लोग अच्छा से समझना है। पहले स्टार दे के आप लोग नोट लिख लीजिएगा पीछे वाला, तब लिखिएगा पहला जब बाएं से बोला जाए और माइनस में बोले तो माइनस में बचा हुआ रहेगा, माइनस में बचा हुआ रहेगा तो कितना में घटाकर 26 में घटाकर जवाब देते हैं। क्या ये सब लोग को समझ में आवे कि ना आवे? हाँ तो उसी पर है। अगला स्टार देके जब दाएं से बोला जाए
बोला जाए और माइनस में नहीं, जब दाएं से बोला जाए तो 27 में घटाकर जवाब देते हैं। लिख लिए? लिख लिए ना जी? तो टाइप 2 का स्टेज 1 एक के वही है वो, उसको आप लोग पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जो यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ना जी, अच्छा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, कौन क्रम में? अच्छा, आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि विपरीत मतलब उल्टा। तो हमको कोई बोलेगा कि उल्टा खड़ा हो वो, तो उल्टा खड़ा हो मतलब माथा पर, क्या कोई दिक्कत? तो यहाँ पर बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, तो सीधा क्रम में ए से जेड लिखते हैं। तब विपरीत क्रम बोलेगा तो जेड से काउची ए, कोई दिक्कत? इस समझ में आया बात सब लोग को कि ना आया? अब मेरे प्यारे भाई देखिए, बोला गया प्रश्न में लिख दिया जाए, कौन क्रम में लिख दिया जाए? विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो पहला प्रश्न, दाएं से के माँ, बाएं के माँ, चौथे, यही ना है? तो एक बात को आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जब दाएं बाएं रहेगा, क्या रहेगा? या कुछ भी रहेगा तो हमेशा उसको विपरीत करके जवाब देना है। कौची करके? विपरीत कर देने से वह टाइप 1 वाला प्रश्न बन जाता है। कौची कर देने से? विपरीत कर देने से टाइप 1 वाला प्रश्न बन जाता है। कहिए कैसे? तो देखिए, दाएं को काट के हम लोग बाएं लिख दिए और बाएं को काट के कौची, मतलब इसका अर्थ हो रहा है कि जो बाएं वाला है उसको दाएं में बदल दो और जो दाएं वाला है उसको। तब बताइए, जो बाएं में है यानी इसको काट दिए, इसको भी काट दिए, यानी ये इधर और जेड। तब बताइए तो टाइप 1 वाला प्रश्न फिर से बन गया कि ना बन गया? ना बन गया? तो टाइप 1 वाला प्रश्न आप लोग को ना बताया हुआ है। बाएं दाएं जुटेगा कि ना जुटेगा? तो कितना आंसर कहाँ से? तब बाएं से नुमा अक्षर ना मालूम है आप लोग को? कोई दिक्कत? तो ऐसा रहेगा तब बन जाएगा। एक आगो और बता दें, चौथा नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है चौथा नंबर में बाएं से के माँ के दाएं के माँ, यही न लिखा हुआ है। मत लिख अभी, सिर्फ और सिर्फ देख और सीख। तो यहाँ पर दोनों को बदल देंगे ना, तो लेफ्ट को कौची में, राइट को कौची में। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, एकदम थेथर, थेथर नाम सुना है? भोथर भी नाम सुना होगा। तब न देखता, धान काटे से पहले कहता है कि हसुआ भोथरा गलोरा पजा देगा, तो पज जाता है। लेकिन थेथर जो होता है, थेथर नहीं, उसको पजा दो, पजवे नहीं करेगा। थेथर थेथर होता है। भोथरका के तुम पजा देगा, लेकिन थेथरका के पजावेगा। यही बात है कि कर दुखवा बाटे के। तो आंसर कहाँ से देना है? तो पहले दोनों अपोजिट है, तो 6 4 10 जुट जाएगा कि ना जुट जाएगा? आंसर देना है राइट से, तो राइट बोले तो 27। तो 27 में से 10 गया, 17 पे काउची, क्या ना बनेगा? एक और बता देते, नुम्मा नंबर। कितना नंबर? अच्छा, नुम्मा नहीं बताते, 10 बता। हाँ, राइट था, राइट रहेगा तो
27 में से घटेगा। टाइप 1 वाला प्रश्न बन गया तो फिर लेफ्ट में घटाने उठाने की आवश्यकता है, बाएं से घटावे उठाते थे हम लोग, माइनस में आता था तब ना हम लोग 26 में घटाते थे। लेफ्ट में रहेगा तो उसको राइट में करने, राइट में रहेगा तो लेफ्ट में। हाँ दोनों को बदलेंगे ना, देख रहे हैं नहीं बांध सकता है कैसे दैया, मतलब कि नहीं लेफ्ट राइट करेंगे तो इसी डायरेक्ट वैसे में थोड़ा और माथा के गंजन हो जीतो। राइट से आंसर देंगे। हाँ डायरेक्टेड। हाँ तो यहाँ पर देखिए 10 वाला बता के देखिए ना सर। हाँ जैसे लेफ्ट राइट है तो ऐसे बताइए। अच्छा वैसू बता रहे हैं, देखो राइट से केमा है 10वां नंबर प्रश्न, राइट से तीसरा है और लेफ्ट से केमा है। आप देखिए दोनों देने से हम आंसर सेम ला देते, देखिए 5 और 3 8, कौची 8 ना आ रहा है, आंसर कहाँ से देना है, तो यानी Z2A ना लिखल है जी, इसको तो नहीं बदलना है, विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। तो राइट बोले तो कहाँ से, तो ए से 8वां लेटर किसको नहीं याद है, सब लोग को याद है, ये चाया कि ना आया। अब हम बोले कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है, कब जब इसको बदल देंगे। अब बताइए तो जोड़ेंगे तब लेफ्ट राइट है तो जुटेगा कि ना जुटेगा, आंसर कहाँ से, लेफ्ट से, लेफ्ट से 8वां अक्षर, तो इसीलिए तो बोलते हैं बदलने के बाद वो सेम एकदम हो जाता है टाइप 1 वाला प्रश्न। क्या कोई दिक्कत, तो 10वां देखिए 10वां 11वां 12वां ये सब ना बन जाएगा, 14 भी बता दें। राइट से केमा है और राइट से केमा है। अब आप लोग बताइए यहाँ पर सेम पोजीशन ना है जी, तो ये पहले राइट को कौची में बदल देंगे और इसको भी, तो 15 में से 4 गया 12, अच्छा 11। आंसर कहाँ से देना है, लेफ्ट बोले तो कोई दिक्कत तो ना बन जाएगा टाइप 2 पूरा, छाप लीजिए छाप लीजिए, इतना ही तक आज रह देते हैं। हाँ रोक दीजिए, वीडियो ओके कर दीजिए। हाँ हाँ हो चलो, टाइप 3 का स्टेज 1 हो गया था, उसमें पूछना है कुछ। टाइप 3 का स्टेज 1 हेडिंग दीजिए। उसको तो खत्म कर दिए, अब क्या बताओ। कितना नंबर, देखिए 6ठा नंबर प्रश्न टाइप 2 के 6ठा ना जी। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न में बोल रहा है कौन सा अक्षर बाएं से केमा 18वें और के बाएं केमा चौथा। अब आपको मालूम नहीं कि सेम पोजीशन में क्या होता है, तो 18 में से 4 गया तब। अब आप लोग को हम बताए थे कि जब टाइप 2 वाला प्रश्न रहेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा हुआ रहेगा तो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट, तो ये लेफ्ट लिखा हुआ है तो दोनों जगह क्या लिख देंगे, राइट लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर आपको मालूम नहीं कि राइट राइट है, आंसर कहाँ से देना है। जब आंसर राइट से देने के लिए बोला जाता है तो कितना में घटाते हैं, तो मेरे प्यारे भाई 27 में से 14 जाएगा तक कितना बचेगा, और 13 पे कौची होता है, एम होता है। दिक्कत आगे बोलिए।
टाइप 3 का स्टेज 1 में देखिए प्रश्न जो बोला जा रहा है, बोला जा रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से तीसरे, बाएं से किम्मा पहला प्रश्न हम बताने जा रहे हैं, बाएं से किम्मा और के बाएं किम्मा 17वां बोल आना तो फिर छुट्टी दे दे बाओ। बाएं से तीसरा के बाएं 17वां के ठीक बीच वाली लेटर पूछ रहा है। ठीक कौन वाली लेटर? बीच बोले मध्य बोले दोनों का अर्थ क्या होता है? सेम होता है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जो एवरेज पढ़ने, एवरेज औसत निकाले के जो रहता है तो पूरा संख्या को जोड़ दिया जाता है और जितना संख्या रहता है उसे भाग दे दिया जाता है। हाँ, तो यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट है तो ये मत सोचिए कि घटा देंगे। तो 17 है 3 जुटेगा तो कितना? 20। अब भागा कितना से? 2 से। तो कितना बचेगा? 10। आंसर कहाँ से देना है? तो लेफ्ट से 10वां अक्षर कौची। अब इसको हम आपको शॉर्ट में बता दिए, लॉन्ग में बताते हैं। तो आपको बताइए बाएं से किम्मा बोला है, तो बाएं से तीसरा कौन लेटर होता है? सी होता है। और के बाएं 17वां बोला है ना, तो क्यू। के बाएं 17वां कौची होता है? अब ये दोनों के बीच में कौन सी अक्षर होगा जो पूछा जा रहा है। तो सी के बाद क्या मिलता है? डी के बाद, ई के बाद, एफ के बाद, जी के बाद, एच के बाद। एक के लड़का है जी, बोला ये जान, फिर इधर पे बोलो नहीं तो फिर दिक्कत है। के एल एम एन ओ पी क्यू हो ही गया। अब आप लोग से पूछना चाहते हैं कि ये दोनों के ठीक बीच वाली लेटर पूछ रहा है। कुछ ही बोल रहा है, बोला ये जान बैगन ले ला वाला बोल रहा। तो यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए जो है ध्यान में दीजिएगा कि ये दोनों के ठीक बीच वाली अक्षर पूछ रहा है। तो इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 लेटर अगर इधर से हम लोग हटा दिए, ठीक है, तो 5 लेटर इधर से भी हटाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 लेटर साइड हो गया कि ना हो गया। अब एक लेटर और साइड करते हैं तो 6। तो इधर से भी कितना? 6। इधर से 7। तो इधर से भी कौची। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि बीच में कौन अक्षर बच गया। अब बीचे वाला तो लेटर पूछा था, तो आंसर भी हम लोग को क्या आया। तो अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि या इतना करने से हम लोग का आंसर देरी से आएगा कि जल्द आ जाएगा। तो हम लोग को देरी से बनाना है कि जल्दी। तो जल्दी बनाना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया है कि नहीं। वो वाला बता दिए कि अगर कहीं भी आप नवोदय नेत्रहाट या सैनिक की तैयारी करवाने जाइएगा या कोई बच्चा उच्चा का पढ़ाना है तो इस प्रकार से बताना है, क्योंकि उसका दिमाग को डेवलप करना है, उसका दिमाग को क्या करना है। और हम लोग को दिमाग अब डेवलप हो गया। बूढ़ा सूगा पोस ना मानने वाला कहानी आप लोग सुने होंगे ना? सुने हैं? बूढ़ा सूगा पोस नहीं मानता, उड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग को दिमाग जितना डेवलप करना था 12th तक हो चुका है। अब डायरेक्ट शॉर्टकट में भागना है कि किसी भी तरह से नौकरी चौकड़ी हो जाए, नौकरी के बाद छोकरी मिल जाएगा जरूरी। तो इधर ऐसा रहेगा तब बनेगा कि ना बनेगा? ना बनेगा। नौकरी के बाद शादियन करता है जी हैं। पहले छोकरी खोजता तो पहले छोकरी मिलेगा तो फिर नौकरी नहीं मिलेगा, ये जरूरी एकदम है। बालक बालक इधर देखा करो। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हम देखिए पढ़ते हैं, आप लोग समझिएगा। बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से किम्मा, बाएं से चौथा के बाएं किम्मा। अब आप लोग से पूछ रहा है यहाँ पर ठीक बीच में कौन अक्षर होगा ना, या ठीक मध्य में कौन सी अक्षर होगा। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है मेरे प्यार। अरे इधर देख यार, यहाँ पर ये दोनों ठीक बीच बोले चाहे ठीक मध्य बोले, दोनों का अर्थ क्या होता है?
सेम होता है। तो 14 है 4 जुटेगा कि ना जुटेगा? 18 को भागा के मर्तबे कटेगा। आंसर कहाँ से देना है? तो लेफ्ट से नुमा अक्षर कौची होता है। तो क्या स्टेज 1 टाइप 3 का बन जाएगा कि ना बन जाएगा पूरा? क्या रणवीर बाबू? हाँ मेरे प्यारे भाई, वो हम लोग पढ़ते थे जब बीच वाली अक्षर नहीं ज्ञात करना कहता था तब, लेकिन यहाँ बीच वाली अक्षर ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भागा, मध्य मतलब बीच। तो ये टाइप 3 का स्टेज 1 ना आप लोग से बन जाएगा। तो अगला देखिए स्टेज 2 हम बताने जा रहे हैं, टाइप 3 का स्टेज 2 बताने जा रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो ध्यान देना है, बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से केम्मा, बोला दाएं से तीसरा के दाएं लिखल है जी, के दाएं केम्मा। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि इसके बीच में ना पूछ रहा है तो बताएं कि 17वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सी अक्षर होगी? तब बीच जैसे ही देखिए मध्य लिखा हुआ देखिए तो ये दोनों को आपस में कौची कर देंगे? तो जोड़ देंगे। तो 17 3 कितना भागा कितना से? तक कितना बचेगा? आंसर कहाँ से देना है? अब मेरे प्यारे भाई राइट बोले तो कितना? राइट बोले तो 27 है ना, और 27 में से 10 गया तब 17 पे कौची, क्या ऐसा रहेगा तो ना बनेगा। दूसरा प्रश्न एगो और बता दें, देखिए मेरे प्यारे भाई, बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से केम्मा, दाएं से केम्मा, 5वां के दाएं केम्मा, 17वें ना, 17वें लिखल है। हाँ दूसरा नंबर प्रश्न आप केम्मा पढ़ रहे हैं, टाइप 3 के स्टेज 2 के दूसरा नंबर प्रश्न। हाँ हम जाने ही है, उनका दिमाग न है जगह। अब बताइए यहाँ पर ये दोनों बीच वाली अक्षर ज्ञात करना है ना हम लोग को। तब बीच वाली में आपस में जुटता है और जुट के भागा कितना से? तो 17 5 कितना भागा कितना? आंसर कहाँ से देना है? राइट बोले तो कितना? 27 में से 11 गया तक कितना? और 16 पे कौची, क्या ना बनेगा? दिक्कत। तो छापिए, वीडियो को रोक दीजिए। देखिए इधर सब लोग अच्छा सा समझिएगा। बोला गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से केम्मा, ये पहला प्रश्न है ना, टाइप 3 का स्टेज 3 का पहला प्रश्न है। बाएं से केम्मा बोला गया है और के दाएं लिखा हुआ है केम्मा। अब मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न को बनाना थोड़ा सा कठिन है। थोड़ा सा कठिन इसलिए हम बोल दिए कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक नोट में बनाकर लिखना पड़ेगा सब लोग को। तो टाइप 3 का स्टेज 3 लिख दिए, हेडिंग दे दिए हैं तो दे दिए, तो नोट में लिखिएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बीच वाली अक्षर ज्ञात करना, बोले ठीक बीच वाले अक्षर ज्ञात करने बोले, बोले तो सबसे पहले POSITION पोजीशन सेम करते हैं।
करते हैं। इसको आप लोग को 2 से 3 बार हमारे साथ साथ बोलना पड़ेगा। कितना बार? 2 से 3 बार। क्या हम लिखें? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, यदि अंग्रेजी ठीक बीच वाले अक्षर ज्ञात करने बोले तो सबसे पहले क्या चेंज करेंगे? पोजीशन सेम करेंगे। बोला, फिर लिखा, पहले सीखा, तब सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? तो यहाँ पर बीच वाले ना अक्षर पूछ रहा है, तो आप बताइए कि क्या दोनों का पोजीशन सेम है? दोनों का पोजीशन सेम के अर्थ मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर लेफ्ट है तो यहाँ भी कौची होना चाहिए। अगर यहाँ पर राइट है तो यहाँ पर कौची होना चाहिए? दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर लेफ्ट है, यहाँ पर राइट है, तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए कितना में घटाना पड़ता है? क्या दिक्कत? तो आपको देखिए तो लेफ्ट पोजीशन दोनों सेम हो गया कि ना हो गया? तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि 27 में से 4 गया तक कितना? 23 ना? 23 3 23 3 26 आया जोड़ के, भागा कितना से? आंसर 2 से भागा देंगे तो कटेगा कि ना कटेगा? कितना मर्तबे? आंसर कहाँ से देना है? तो लेफ्ट से 13वां अक्षर ना आप लोग को मालूम है। क्या दिक्कत यहाँ तक? सबसे पहले हम लोग को पोजीशन को क्या करना है, फिर बाकी जो प्रोसेस है वही रह जाएगा कि ना रह जाएगा? तो ऐसा रहेगा तो ना बनेगा। एक प्रश्न और बता देते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से किम्मा बोलो, बाएं से 5वां के दाएं किम्मा 8वें। अब मेरे प्यारे भाई आप लोग बताइए क्या ये दोनों सेम पोजीशन है? तो आप लोग को लगता होगा सर हम लेफ्ट को भी तो राइट में बदल सकते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला, वो खाली दोहर कम्मा हो जाएगा। दोहर कम्मा मतलब ना समझे, गिरा कोई वस्तु सरियावा लोरा गिरा के फिर उठाना, दोहर कम हो गया। यहाँ पर हम लोग को राइट वाला को इसीलिए लेफ्ट में चेंज कर रहे हैं कि फिर 27 में दोबारा घटाने की आवश्यकता। तब बताइए मेरे प्यारे भाई, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए कितना में घटाना पड़ेगा? तो 27 में से 8 गया तब 19 ना। अब बताइए लेफ्ट हो गया कि ना दोनों पोजीशन सेम? तो 19 और 5 कितना? 24 को भागा कितना से? तो 2 से भागा देंगे तो कितना? अब 12 लेफ्ट से बोले तो कितना? कोई दिक्कत ना बनेगा। तो स्टेज 3 छोड़ दें, छापिएगा, जल्दी से छापिए। क्या रे बबुआ, कुछ काम है कि? रुकिए जल्दी। देखिए टाइप 3 का स्टेज 4 समझना है सब लोग को अच्छे तरीके से। बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं के किम्मा, बाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से किम्मा 18वें अक्षर के ठीक मध्य वाली लेटर पूछ रहा है। तब बताइए कि बाएं से किम्मा बोला है और के बाएं किम्मा बोला है। अब मेरे प्यारे भाई, अरे लड़का देखो नहीं धरी यार, विचित्र प्राणी में क्यों शामिल होते हो? अब यहाँ पर बताइए ये दोनों का पोजीशन सेम है कि ना है? तो दोनों का पोजीशन सेम है तो इसको सेम करने की आवश्यकता। तो 18 3 कितना? 21 को भागा कितना से? क्या 21 2 से कटेगा? रणवीर कुमार के लगता है कोई धोखा दे दिया इसीलिए नहीं बोल रहा है। बोलो नहीं यार, तू तो
पेट दर्द करे, माथा दर्द करे, बोल बोल में तब खुशी मिलता है। बोले से दर्द कर रहा है सर। हाँ? बोलते तो दर्द कर अच्छा रहते तो यहाँ पर 21/2 आया ना, तो 21/2 आया, तो इसको एक बार 1 की कमी करके 2 से भागा दे देंगे, और एक बार 1 की वृद्धि करके 2 से भागा। आप लोग बोलिएगा जब विषम संख्या प्राप्त होगा 2 से नहीं कटेगा, क्या प्राप्त होगा? धनंजय बोला भाई, जब विषम संख्या प्राप्त होगा और 2 से नहीं कटेगा तो एक बार 1 की कमी करके 2 से भाग, और एक बार 1 की वृद्धि करके, तो एक बार 1 की कमी करेंगे तो 21 में 1 जाएगा तो कितना? 20/, एक बार 1 की वृद्धि ना, तो 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 22/, एक बार 1 की कमी किए मेरे प्यारे भाई, तो 21 में से 1 की कमी तो 20/2, एक बार 1 की वृद्धि किए तो 21 1 22/, तब बताइए 10 दूनी 11 दूनी। अब आंसर कहाँ से देना है? तो लेफ्ट से 10वां अक्षर ना मालूम है और आगे नहीं मालूम है, क्या दिक्कत? ऐसा रहेगा तब बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ दोनों रहेगा। एक प्रश्न और हम बता दें। हाँ जी बता देते हैं, कहते हैं नहीं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न, सॉरी 4था नंबर देख लीजिए। कितना नंबर? 4था नंबर मेरे प्यारे भाई, बोला है दाएं से केमा ना, बोला है दाएं से चौथा के दाएं केमा, 5वां के दाएं केमा के ठीक मध्य में, वीडियो चालू है ना, के मध्य में कौन सा लेटर होगा? अब बताइए दोनों सेम पोजीशन है कि ना है? तो दोनों सेम पोजीशन है मेरे प्यारे भाई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दाएं से चौथा अक्षर कौची होता है, जो आप लोग ना बता सकते हैं। तो जेड के बाद वाई न जी, वाई के बाद एक्स के बाद डब्लू ना, डब्लू के बाद वी के बाद यू के बाद टी। तो दाएं से चौथा, तो दाएं से चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी डब्लू के बात कर रहा है ना, और दाएं से 5वां यानी किसका बात कर रहा है? भी के। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि दाएं से चौथा डब्लू के दाएं 5वां यानी भी के ठीक मध्य में, क्या इसके मध्य में कोई लेटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड कैन नॉट बी डिटर। कोई दिक्कत? तो ये सब बातों को ध्यान दीजिएगा कि ना दीजिएगा? समझ में आया कि ना आया? कहीं कहीं मेरे प्यारे भाई एग्जाम्पल को तौर पर लेकर चलना पड़ेगा कि कहाँ पर कैन नॉट बी डिटर माइंड आएगा। जो ये समझ में आया आप लोग कि ना आया? बाएं से चौथा डब्लू के, सॉरी दाएं से चौथा डब्लू के दाएं 5वां भी। तो आप बताइए दोनों के बीच में, भी और डब्लू के बीच में कोई अक्षर बचता है? नहीं बचता है। तो इसका कैन नॉट बी डिटर ज्ञात करना संभव। आई 5 6 7, हाँ 6 7 भी रहेगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। हाँ अब यहाँ पर एक प्रश्न और लेकर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5वां, प्रश्न संख्या केम्मा। देखिए बोला यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से केम्मा, दाएं से केम्मा के दाएं केम्मा दुम्मा दूसरा। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि दाएं से 19वां के दाएं दूसरा, ये दोनों को जोड़ेंगे कि ना जोड़ेंगे? तो कितना? 21 को भागा तो 2 से भागा देंगे तो कितना? न कटेगा।
जब नाई कटेगा मेरे प्यारे भाई तो एक बार एक की कमी और एक बार एक की, तो एक बार एक की कमी करेंगे तब 20/2 और 22/, एक बार एक की वृद्धि कीजिएगा तो ना होगा। बताइए कितना, कितना आंसर कहाँ से देना है, तो राइट से बोले तो 27 - 10 ना जी, तो कितना 17 पे काउची, यहाँ पर भी 27 - 11 तक काउची 16, 16 पे काउची। कोई दिक्कत, तो ऐसा रहेगा तो बनेगा कि ना बनेगा, तो कैसे मध्य बोल रहा था, दो लेटर अगर ऑप्शन में है तो दो लेटर वाला ऑप्शन आंसर मारेंगे ना, 2 लेटर कहीं कहीं आवेगा, इसको चेक करना है तो घर, तो माधे तो ये भी पूछ रहा है, तो माधे पूछ रहा था 21/2 तो नहीं कट रहा था, जब नहीं कट रहा था एक बार एक की कमी एक बार एक की वृद्धि, क्यों नहीं विश्वास तो देखिएगा अभी हम बता देते हैं। दाएं से 19वां अक्षर कौची होता है, तो 27 में से 19 को घटा दीजिए, कौची बचेगा, 27 में से 19 घटाइएगा तो कितना, एच, यानी दाएं से 19वां अक्षर कौची आवेगा, एच आवेगा। के दाएं दूसरा अक्षर यानी काउची बाई, कौन अक्षर, बाई। अब इसके इसके बीच में मध्य में दो अक्षर आवेगा, कहिए कैसे, तो देखिए आई आवेगा कि ना, JKLMNOPQRSTUVWX, बाई हो गया कि ना हो गया। अब देखिए इधर से घटाते हैं, एक खत्म तो इधर भी एक खत्म, 2 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर खत्म कर दिए, 3 3 6 1 7, तो 3 और 3 6 1, 7 लेटर इधर भी खत्म, तो 8 लेटर खत्म, तो इधर भी कौची 8 लेटर खत्म। ये दोनों के मध्य में के लेटर आ रहा है, 2 आ रहा है कि ना आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, पी और, तो पी और क्यू आ रहा है कि ना आ रहा है, तो बनेगा कि ना बनेगा। इसको आप लिख के भी बना सकते हैं, इसको में अगर हम लोग लिखे थे तो इसको में लिखे थे तो कोई भी बचा था, बीच में नहीं बचा था, इसमें के लेटर बच रहा है 2 गो। अगर ऑप्शन ए में रहेगा पी, बी में रहेगा क्यू और सी में रहेगा पी क्यू और डी में रहेगा सी एन डी, तब पी और क्यू मारेंगे, हाँ वही बता रहे हैं, हाँ कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, ए में रहेगा पी, बी में रहेगा क्यू, सी में रहेगा एल और डी में रहेगा सी एन डी, तो कौची हो जाएगा, सी एन डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ऐसा रहेगा तो बनेगा कि ना बनेगा। वीडियो रोक दीजिए और छाप लीजिए।